नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण एक ऐसा मामला जो किसी की जिंदगी को मिनटों में बदल सकता है। किसी के धर्म के खिलाफ जहर घोलना, झूठे प्यार का जाल बिछाना और फिर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, ये सब एक संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं। और इस काली सच्चाई के केंद्र में एक बार फिर से वही नाम है, छांगुर बाबा, जो अब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में धर्मांतरण के सबसे बड़े सिंडिकेट के सरगना के तौर पर सामने आ चुका है। हालांकि छांगुर बाबा फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके कारनामे थमे नहीं हैं। ताजा खुलासों के मुताबिक जेल के अंदर से ही वह उन लड़कियों पर शिकंजा कस रहा है जो वापस अपने धर्म में लौटना चाहती हैं। उन्हें धमकाया जा रहा है, केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और गवाही रोकने की साजिशें रची जा रही है। तो आखिर छांगुर बाबा का यह नेटवर्क जेल में रहते हुए भी कैसे चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों अब भी लड़कियां डरी हुई है और क्या वाकई ये सिंडिकेट अभी भी सक्रिय है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से, जहां धर्म, अपराध और डर का खतरनाक गठजोड़ सामने आ रहा है। छांगुर बाबा का एक और खेल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से उठा छांगुर बाबा धर्मांतरण सिंडिकेट का मामला धीरे धीरे पूरे देश के सामने एक ऐसे चौंकाने वाले षड्यंत्र के रूप में उभर रहा है जो न केवल धार्मिक आधार पर समाज की नींव को कमजोर कर रहा था, बल्कि सैकड़ों मासूम युवतियों, महिलाओं और उनके परिवारों की जिंदगी से भी खुला खिलवाड़ कर रहा था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम जब पहली बार सामने आया था, तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ये एक साधारण सा बाबा नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े संगठित धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। इसे बाबा कहलाना गलत है, लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुली, सच सामने आने लगा और उसकी डरावनी हकीकत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। योगी सरकार ने कसा शिकंजा। छांगुर बाबा और उसके साथियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाया, उन्हें बरगलाया, उनका माइंड वॉश किया और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। इन घटनाओं में न केवल मानसिक प्रताड़ना दी गई, बल्कि कई मामलों में शारीरिक शोषण, जबरन निकाह और सामाजिक बहिष्कार जैसे अमानवीय अपराधों को भी अंजाम दिया गया। छांगुर बाबा का ये सिंडिकेट केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं था। इसने उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद और यहाँ तक कि मुंबई और दुबई तक अपने नेटवर्क को फैलाया हुआ था। बाबा के सहयोगी देश भर के मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय थे, जो महिलाओं की पहचान कर उन्हें निशाना बनाते थे। जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वे यह है कि इस पूरे रैकेट के पीछे एक सशक्त रेट कार्ड सिस्टम काम करता था, जिसमें लड़कियों की जातियों के आधार पर धर्मांतरण के लिए रकम तय की जाती थी। जी हाँ, ब्राह्मण या उच्च जाति की लड़की के लिए इस रकम का इंतजाम दुबई, कतर और अन्य मुस्लिम देशों से आने वाली विदेशी फंडिंग से किया जाता था, जिसे हवाला और अन्य गैर कानूनी माध्यमों से भारत में ट्रांसफर किया जाता था। बताया गया है कि इन फंडों का इस्तेमाल मस्जिदें, मदरसे, पीर दरगाहें और बाबा के आश्रम की आलीशान इमारतें बनाने में किया गया है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि बाबा के पास करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, जिसमें से अधिकांश जमीनें और मकान गरीब हिंदू परिवारों से छल प्रपंच से हथियाई गई थी। बता दें कि ईडी ने जांच में यह खुलासा किया कि विदेशी धन का उपयोग न केवल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने और जिहादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया है। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा के आश्रम में मिले दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा से यह भी पता चला कि वहां बकायदा एक लिस्ट तैयार की जाती थी, जिसमें किस लड़की को कब फंसाना है, किसे धर्मांतरित करना है और किससे निकाह कराना है, सब दर्ज होता था। लेकिन बाबा का यह साम्राज्य केवल आर्थिक या धार्मिक नेटवर्क तक सीमित नहीं था। उसने स्थानीय प्रशासन,
पुलिस और यहां तक कि कुछ राजनीतिक तत्वों को भी अपनी चपेट में ले रखा था। यही वजह थी कि वर्षों से बाबा का यह गैर कानूनी धंधा बेरोक टोक चलता रहा और ना किसी ने आवाज उठाई, ना ही कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं थी। और जब किसी ने हिम्मत करके एफआईआर करवाई तो या तो उसकी सुनवाई नहीं हुई या फिर उसे धमकाकर चुप करवा दिया गया। एटीएस ने अपनी जांच में पाया है कि बाबा की गिरफ्तारी के बाद भी उसका नेटवर्क पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ। उसके गुर्गे अभी भी पीड़ित महिलाओं को फोन कर धमका रहे हैं, उनके घर जाकर दबाव बना रहे हैं कि वे केस वापस ले लें, वरना अंजाम बुरा होगा। यही नहीं, पीड़िताओं के परिवार को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बलरामपुर, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में कई लड़कियों ने साफ तौर पर कहा है कि वे अभी भी खतरे में हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता में फिर से ये दावा किया है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क आज भी उतनी ही ताकत से सक्रिय है जितना पहले था। उन्होंने बताया है कि बाबा के अनुयायी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि छांगुर बाबा बाहर आएगा और सबको सबक सिखाएगा। इस धमकी को दी जा रही है लोगों को। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से ये लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िताओं की जान खतरे में है। कई मामलों में लड़कियों को फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज और सीधे संपर्क कर धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन की उदासीनता का फायदा उठाकर कई आरोपी फरार हो चुके हैं और दूसरे राज्यों में जाकर छिप गए हैं। ईडी और एटीएस ने यह भी पाया कि छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी अपने नेटवर्क फैला रखे हैं, जहां वह स्थानीय मौलवियों के साथ मिलकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। यूपी सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य में जबरन धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छांगुर बाबा जैसे हर व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने बाबा की अवैध संपत्तियों को गिराने और जब्त करने का आदेश भी दिया। इसके तहत बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर भी चलाया गया और 8.5 लाख रुपए की वसूली नोटिस भी भेजी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल संपत्तियां गिराने से बाबा जैसे लोगों के मनोबल टूटेंगे? जब तक पूरा नेटवर्क जड़ से खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे अपराध दोबारा हो सकते हैं। धर्मांतरण जैसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि पीड़ित को सामने आने में डर लगता है। समाज का डर, बदनामी का डर, प्रशासन की उपेक्षा और आरोपी के ताकतवर नेटवर्क का डर, जैसे कि अभी धमकी दी जा रही है कि छांगुर आ जाएगा, ये सभी मिलकर पीड़ित को चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि छांगुर के मामले में कई लड़कियां अब भी सामने नहीं आ पाई हैं। कुछ गायब हैं, कुछ गवाही देने से डर रही हैं और कुछ को तो उनके घर वालों ने ही अलग कर दिया है। अगर सरकार को वास्तव में इस तरह के अपराधों पर लगाम लगानी है तो केवल गिरफ्तारी और बुलडोजर से नहीं चलेगा, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सुरक्षा और गवाह संरक्षण जैसे कदम भी उठाने होंगे। जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, इसके नेटवर्क को खत्म करना होगा। इस पूरे मामले की गंभीरता ये बताती है कि छांगुर बाबा केवल एक अपराधी नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक षड्यंत्र है जो धर्म के नाम पर लड़कियों का शोषण करता है, परिवार तोड़ता है, समाज को बांटता है और विदेशी फंडिंग से देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सरकार, समाज और न्यायिक व्यवस्था मिलकर इस सोच को जड़ से खत्म करे। इस पूरे मामले को एक नजीर बनाना होगा ताकि भविष्य में कोई और बाबा, मौलवी या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत करने की सोच भी ना सके। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी केवल एक शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू हुई है। गवाहों को सुरक्षा देना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, पूरे गिरोह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, फंडिंग को खत्म करना और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाना। तभी यह मामला एक मिसाल बनेगा कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हर गली, हर गांव में एक छांगुर बाबा मासूम लड़कियों को फंसाएगा। योगी सरकार मामले में सख्ती से पेश आ रही है और उसके पूरे नेटवर्क का अंत करने को तैयार है। छांगुर बाबा धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज की कमजोर कड़ियों का आईना है। यह प्रकरण बताता है कि कैसे धर्म के नाम पर एक सुनियोजित गिरोह भोले भाले लोगों को निशाना बनाता है। अब जबकि सरकार, एटीएस और ईडी सक्रिय हुए हैं
उम्मीद की जा सकती है कि दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ितों को न्याय। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी एक शुरुआत है, मगर इस अंतहीन लड़ाई में जब तक उसके पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये जहर नए रूपों में फैलता रहेगा। यही समय है जब सरकार को धर्म की आड़ में छिपे इन खतरनाक चेहरों को बेनकाब करना होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।